भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामचरण कश्यप जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम धनीवीर जी, सम्मानित कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, सम्मानित आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भाई नसीम भाई, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण और आज इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए साहेबगंज के सभी मेरे जिम्मेदार पदाधिकारी साथियों, सारी बातें मुझसे पहले हमारे सम्मानित नेताओं ने आपसे कही है। उन सारी बातों से अपने को संबद्ध करते हुए मैं कुछ बातें अपने बारे में आप लोगों से कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं जानता हूँ कि हमारे बूथ का पदाधिकारी, सेक्टर में काम करने वाला, विधानसभा स्तर पर काम करने वाला कितनी मेहनत से पार्टी और संगठन को खड़ा करता है, मैं उसकी मेहनत को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने राजनीति में जब कदम रखा तो मैंने बूथ में भी काम किया, सेक्टर में भी काम किया और विधानसभा लेवल में और जिले लेवल में मैंने काम किया। मैं बूथ का, सेक्टर का भी पदाधिकारी रहा हूँ और पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ एक पार्टी का। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर की हो रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे बूथ का, सेक्टर का, विधानसभा का पदाधिकारी किन परिस्थितियों में काम करता है, किन तकलीफों में काम करता है, हम सब साथी उनकी इस पीड़ा को भी जानते हैं। इसलिए मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप लोगों को ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि आपने जिसके लिए मेहनत की वो आपकी मेहनत बेकार की। आप अगर मेहनत करते हैं, अभी भाई ललई यादव जी ने बताया, पूरे प्रदेश का पैमाना बताया उन्होंने कि अगर 850-900 वोट अगर हर विधानसभा में मिल गए होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती। अगर 400 बूथ औसतन मान लिया जाए तो एक बूथ में 2, अगर एक बूथ में 2 उत्तर प्रदेश में तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार होती और तस्वीर कुछ और होती। इसलिए साथियों, आप लोग संगठन की जान है, हाथ पैर है, आप लोगों से ही ताकत है और आप लोगों से ही संगठन की जान है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आज से ही आप लोग अपने को बाबू सिंह कुशवाहा माने, आप अपने को आदरणीय अखिलेश यादव जी माने, ललई यादव माने, राकेश मौर्य माने, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दरवेश माने, आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय केजरीवाल जी, और सब लोग जब आप बन करके अपने आप में पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगेंगे तब हम चुनाव जीत पाएंगे। इस चुनाव में हमें अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना, पूरे प्रशासन से लड़ना है। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है इस बारे में हमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव में पर्यवेक्षक आयोग अलग है, लेकिन यही का परगना मजिस्ट्रेट है, यही का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, यही का कप्तान है, सारे अधिकारी तो वही हैं। उनके स्वभाव के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर वो कल तक अच्छे नहीं थे आपके लिए तो आज आपके लिए वो ईमानदार हो जाए, आज आपको और कठिनाई पैदा करेंगे। तो जहाँ आपको एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, अपने वोट को तैयार करना है, अपने लोगों को तैयार करना, दूसरी तरफ आपको प्रशासन से भी लड़ना है और आपको अलर्ट करना है। बूथों में आप साथी काम करते हैं तो बड़े पैमाने पर जो बूथों में काम होता है, खास करके विपक्षी पार्टी की तरफ से, वो भी आपको अच्छी तरह से जानकारी देनी है। बूथों में, हमारे घरों में, चाहे कोई धर्म के नाम पर जाए या और किसी के नाम पर जाए, हमारी माताओं और बहनों के बीच में जाते हैं, अगर वो आपको नहीं कन्विंस कर पाते तो हमारे घरों में जा करके हमारी माता को, हमारी बहन को, हमारी पत्नी को, हमारी बेटी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। माँ बहनों की आस्था थोड़ा धर्म में ज़्यादा होती है तो
तो वो धर्म के नाम पर हमारे परिवार में हमारी बहन बेटियों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और हम इस धोखे में रहते हैं कि हम तो साइकिल चला रहे थे, वोट तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुंह में वोट निकल कैसे है। हम ये कह रहे हैं कि मशीन में खराबी है, लेकिन हमें अपनी मशीनों को भी ध्यान में रखना है। अगर हम अपने घर की मशीनों को ठीक नहीं रखेंगे और वो कन्विंस कर ले गए तो उससे हमें नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, जो हमारे सेक्टर बूथ और विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिले के पदाधिकारी प्रभारी हैं, जो हमारे माननीय विधायक लोग हैं, प्रभारी लोग हैं, उनमें सबसे अपील करूंगा कि इस दिशा पर भी हमें ध्यान रखने के लिए मैं अपनी तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कभी मैं किसी कार्यकर्ता से पीछे नहीं हूँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे जन अधिकार पार्टी के हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हो। जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, बिना भेदभाव के बाबू सिंह कुशवाहा हमेशा आपके साथ मैं ये इसलिए भी कहता हूँ कि मैं उस पीड़ा को जानता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की पीड़ा को जानता हूँ, एक बूथ और सेक्टर में काम करने वाले पीड़ा को जानता हूँ। जितना आप अपने परिवार को अपने करीब पाएंगे, जितना सुख दुख में आपको अपना परिवार और अपने बच्चे याद आते हैं, मैं उसी तरह आपके साथ में हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह खड़ा रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगा। इस बात को मैं आपको बाकी वर्तमान सरकार के हालात क्या हैं, सरकार कर क्या रही है, चुनाव संविधान को बचाने का है, महंगाई को कम करने का है, बेरोजगार दूर करने का है, ये सारी चीज़ें आदरणीय ललन यादव जी ने, ललन जी ने और हमारे अरशद भाई ने, बहुत सारे हमारे सारे नेताओं ने ये बातें रखी हैं। तो उन बातों में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। आप लोग 12 बजे से बैठे हैं, हम लोग 10 बजे हम लोग जौनपुर से निकल लिए थे मुगराबाद शाहपुर को। हमें वहाँ जाने में, वहाँ के कार्यक्रम में थोड़ी देर हुई, माननीय मंत्री जी वहाँ थे। उसके बाद फिर हम जौनपुर गए, फिर जौनपुर में हम पहुँचे 3:15 साढ़े 3 बजे, 1 बजे का कार्यक्रम था। फिर वहाँ से हम चले 4:30 बजे। हम देर करना नहीं चाहते थे, लेकिन देर हो गई। उसके लिए मैं आप सभी साथियों से बहुत हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग 12 बजे से अब तक बैठे रहे। तो आप दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गलती ना हो, और आप लोगों से भी इस बात का सहयोग मांगेंगे कि जब भी कभी कार्यक्रम जल्दीबाजी में हो, तो जैसे हम लोग बोलते हैं, एक हमारी है कि भाई किसी साथी का नाम रह जाएगा तो बुरा मान जाएगा, तो हम ये शुरू कर सकते हैं सम्मानित मंच करके अगर आपको 2 मिनट का समय मिला है तो अपनी बात को हम कह सकते हैं। और अगर हमने संबोधन में लगाया तो संबोधन में 5-7 मिनट निकल जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ कहा कि 2 आदमी बोल लीजिए और बस। ये बेचारे 2-3 बार कहे, लेकिन फिर जब शुरू हो गया तो संचालन महोदय के जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी भी परेशानी थी। वो बेचारे सोच रहे थे किसको छोड़ें किसको न छोड़ें, वो हमारा कुर्ता खींचेंगे और हम तो बोल ही नहीं सकते हैं, हमारी तो स्थिति नहीं है बोलने की। तो अध्यक्ष जी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो 1-1.5 घंटा वहाँ भी लग गया। तो पुनः आपसे माफ़ी मांगते हुए कि देर से आए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको लगेगा कि अगर इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जीता है, आपने मेहनत की है, तो वो करके दिखाऊंगा। मैं उस आपके भरोसे में मैं खरा उतरूंगा। इस बात बहुत समय हो गया है, मैं अपनी बात अब खत्म करूंगा। आप लोग इतनी देर तक बैठे रहे, उसके लिए आप सब लोगों को, अपनी माताओं और बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को, सभी नेताओं को, हमारे चेयरमैन साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।